प्रगति एजुकेशन एकेडमी। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हिंदी मधुलिका से लेसन है मैं सबसे छोटी हो जाऊं। यह एक कविता है, मैं लेकर के आई हूं। आप इसे रीड एंड लर्न करिए। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है? तो इस पाठ्य का उद्देश्य है मातृ प्रेम और दूसरा है जीवन में माँ का महत्व। मतलब इस पाठ्य का, इस चैप्टर का यह महत्व है कि मातृ प्रेम मतलब माता का प्रेम क्या होता है और अपने जीवन में माँ का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है। इस पाठ्य प्रवेश के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसे पढ़ें और जानें। पाठ्य प्रवेश। यादें जीवन की अमूल्य धरोहर होती हैं। यादें यदि बचपन की हो तो यादें यदि बचपन की हों तो हृदय गुदगुदा देती हैं। और बचपन की यादों में माँ का होना तो स्वाभाविक है। कविता में माँ से बड़ा न होने की इच्छा दर्शाई गई है। क्यों जानने के लिए चाहते हैं तो कविता की ओर। तो अब माँ की ममता को, महत्व को जानना चाहते हैं तो चलिए हम माँ की कविता की ओर चलते हैं। हम कविता को रीड एंड लर्न करेंगे। आप भी मेरे साथ रीड करिए और रीड करके लर्न करके क्लास में अपने सुनाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कविता की तरफ। कि एक छोटी सी बिटिया रहती है और अपने माँ से क्या इच्छा प्रकट करना चाहती है। चलिए। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिर सदा माँ तेरी हाथ। मतलब एक छोटी सी बिटिया रहती है और कहती है कि माँ मैं काश सबसे छोटी हो जाऊं और तेरी गोदी में ही सोऊं। तेरा आंचल मतलब माँ साड़ी वगैरह पहनती हैं तो आंचल रहता है ना, तेरी आंचल को पकड़ लूँ सदा मतलब हमेशा के लिए, और तेरा साथ भी आपके हमेशा के लिए ही रहे। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बना कर पहले हमको, तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। परियों की बात ऐसी बड़ी न हो जाऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। चलिए इस कविता के अर्थ को समझ लेते हैं। इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति की सुकुमार कवि भी कहा गया है और इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यह एक बालिका रहती है, एक छोटी सी बच्ची रहती है। वह कहती है कि हे माँ, मैं काश छोटी ही रहूं और तेरी गोदी में सोऊं, तेरे आंचल को पकड़ पकड़ कर सदा के लिए तेरे हाथ कभी ना छोड़ूं। बड़ा बनकर पहले सबसे हमें बड़ा कर दो और तू पीछे छलती है माँ। जब बड़ा कर देती हो तो छलती मतलब धोखा देना, क्या होता है? छल करना। और हाथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम लोग बड़े होते हैं तो छोटे बच्चों की तरह तुम दिन रात हाथों को अपने नहीं फेरती हो। तो कर मतलब क्या होता है? हाथ। और जब हम लोग बच्चे छोटे होते हैं तो आप अपने हाथों से खिला धुला मतलब खाना पीना खिलाकर धुलाकर मुख को धो देती हो और धूल सब से पोंछ ओछ करके सुसज्जित मतलब क्या सजा धजा करके गात मतलब शरीर होता है, ठीक। तो इतना कर देती हो और थमा देती हो खिलौना हमें। क्या करती हो कि हम लोग को कर अपने हाथों में
हाथों से खिला धुला कर, अपने हाथों में नहीं, अपने हाथों से खिला धुला कर के मुख को धो देती हो और हमें सुचर्जित साफ सुथरा करके हमारे शरीर को और हमें खिलौना थमा देती हो और हमें आप नहीं सुनाती हो सुखद मतलब सुखदाई आनंददायी परियों की बात को आप नहीं सुनाती हो। तो ऐसी बड़ी न हो जाऊं, तो काश मैं ऐसा बड़ी होना नहीं चाहती हूँ कि आप जो दुलार हमें बचपन में दिया है बड़े होने पर क्या हुआ छूट जाए। तेरा स्नेह न खोऊं मैं आपका स्नेह कभी खोना नहीं चाहती हूँ। स्नेह मतलब प्रेम। मैं आपका स्नेह कभी खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे आंचल के छाँव में, तेरे आंचल की छाँव में ही हम हमेशा रहना चाहते हैं। और निष्प्रिय का अर्थ होता है निलोभ, और हमको किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। और निडर मतलब हम निडर होकर के रहना चाहते हैं, मेरा यही मकसद है। और माँ आप मैं जब छोटी रहूँगी तो आप हमें चंद्र उदय को दिखा दो, जब चंद्रमा उदय होता है तो आप उन्हें दिखा दो। तो देखिए इस कविता में एक लड़की कहती है कि एक बच्चों के जीवन में एक माँ का इतना बड़ा महत्व होता है कि माँ का कोई धर्म कोई चुकाने वाला नहीं है। माँ का कर्ज आप कितना भी बड़े हो जाएं और कमा लें कर लें सब कुछ कर लें, फिर भी आप माँ का कर्ज नहीं भर पाते हैं। और वही चीज़ जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ को पिता को भूल जाते हैं कि आपने क्या किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक लड़की और एक माँ का स्नेह क्या होता है, एक बच्चों का माँ के प्रति कितना प्रेम होता है। माँ भी अपने न खा कर के अपने कष्ट कर लेती है पर अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती है। तो कितना अच्छा कविता लिखा गया है। आपने देखा समझा कि माँ का बहुत ही कर्तव्य है, बहुत अमूल्य है। इनको कितना भी पैसे रुपए से आप खरीद नहीं सकते हैं। माँ का रूप ही ऐसा स्वाभाविक होता है, इसे पैसे से भी खरीदा नहीं जा सकता और इनसे बड़ा इच्छाधारी कोई हो नहीं सकता है। तो यह कविता आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।